खास मुलाकात कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आइलेट्स, पीटी, टॉफल से जुड़े तमाम सवाल जो आपके जहन में होंगे। आज आप यहाँ पर कमेंट करके पूछ सकते हैं और बहुत जल्द हम एक ऐसा प्रोग्राम लाएंगे कि आप लाइव फोनो प्रोग्राम्स के जरिए आप हमारे खास मेहमान से ये सवाल पूछ सकते हैं। आज के समय में हर कोई चाहता है कि विदेश में पढ़ाई करे, एब्रॉड जाकर दो अच्छे पैसे कमाए, लेकिन सही समय क्या है, सही प्लेस क्या है, कौन सा इंस्टीट्यूट आपके लिए बेहतर होने वाला है, किस सिटी से आप करें और कहां से करें। तो तमाम चर्चा के लिए हमारे साथ Cloud9 से मोनाक्षी मैम है। मैम, सबसे पहले स्वागत है। आप एक आइलेट्स और पीटी टीचर भी हैं और आप ओनर होने के साथ साथ खुद बच्चों को जो है इस सेंटर के अंदर पढ़ाती हैं। तो मैम, सबसे पहले आपका फिर से स्वागत है। क्या कुछ कहेंगे Cloud9 के बारे में? सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं, फिर हम चर्चा करेंगे एलएसपीटी को लेकर। थैंक यू। सबसे पहले मैं आप सभी को नमस्कार कहना चाहूँगी। Cloud9 एजुकेशनल स्पेशलाइज करता है सभी तरह के इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट पर, लाइक टोफल, आइल्स, पीटी, डुओलिंगो। अपार्ट फ्रॉम डैट हम स्पेशलाइज करती हैं वीज़ा सर्विसेज में भी, चाहे वो स्टडी वीज़ा सर्विसेज हों, विजिटर वीज़ा एंड टूरिस्ट वीज़ा। जी, तो मैम, आज के समय में हर सिटी में ना जाने कितने सेंटर खुल चुके हैं। आईएलटीएस हर कोई खोल रहा है। Cloud9 के अंदर ऐसा क्या खास बात रहने वाली है कि बच्चा यहीं पर आएगा कि बिल्कुल यहीं एडमिशन होना चाहिए? ऐसा क्या है Cloud9 के अंदर? जैसे कि मैंने कहा, Cloud9 सभी तरह के टेस्ट्स को केटर करता है। हम आइल्स, पीटी, टोफल, डुओलिंगो, सेलपेप, स्पोकन इंग्लिश, इंटरव्यू प्रिपरेशन, जो भी चीज़ें इंग्लिश से कनेक्टेड है हम उन सभी को केटर करते हैं। मेरे यहाँ पर स्टूडेंट टीचर रेशो बहुत कम है, बैच साइज़ काफ़ी स्मॉल रखा है, सो डैट स्टूडेंट को हम इंडिविजुअल अटेंशन दे पाएँ। और सबसे बड़ी खासियत जो मेरे इंस्टीट्यूट की है कि मुझे खुद को पिछले 8 साल से मैं स्टूडेंट्स को आइल्स, पीटी, टोफल डायरेक्टली करवा और आप रही खुद हूँ। करवा रहे हो? जी, मैं एक्सपर्ट हूँ इस फील्ड की। मैंने आइल्स का एग्ज़ाम खुद दिया है, पीटी, टोफल, इन सभी में मेरा खुद का हैंड्स ऑन है। सो दैट्स द रीज़न कि मेरे स्टूडेंट्स का स्कोर बहुत अच्छा आता है। मुझे अपने हर स्टूडेंट का एग्जैक्टली पता होता है कि वो क्या मॉड्यूल कर रहा है, उनका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए और उनकी क्या जर्नी रहेगी, सो डैट वो हमारे पास से अच्छे स्कोर के साथ मैम, पास जैसे आउट करें। जी, 12th पास होने के बाद ये आईएलटीएस कर सकते हैं, ये कैसे पॉसिबल है और किन किन कंट्रीज में बच्चा जो है जा सकता है? मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट 12th के बाद विदेश जाने के लिए, बाहर जाने का प्लान करता है। सो आफ्टर 12th मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स गो फॉर द एंट्रेंस एग्ज़ाम, बिकॉज स्टडी वीज़ा के लिए जो फर्स्ट स्टेप है वो है उनको आइल्स, पीटी या टोफल ऐसा कोई एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर अचीव करना होता है। सो दैट्स द प्रिलिमिनरी स्टेप। हाउएवर मास्टर्स के लिए भी बच्चे बाहर जाते हैं, तो उस केस में ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट्स जो यूके में, यूएसए में, कनाडा में मास्टर्स परसू करना चाहते हैं वो भी ये एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं। तो मैम, अगर आईएलटीएस और पीटी और टोफल की फ़ीस की अगर बात की जाए तो फ़ीस के कितने कुछ चांसेस रहते हैं, कितनी फ़ीस रहती है और Cloud9 में आने से कुछ फ़ायदा मिलने वाला है? एग्ज़ाम फ़ीस में भी तीनों ही उसकी एग्ज़ाम्स की जो आइल्स फ़ी है लगभग सेम है, इट इज़ 17,000। हाउएवर जो पीटी है वहाँ पे हम आपको स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम बुकिंग में डिस्काउंट ऑफ़र करवा देते हैं एंड इट्स अप्रॉक्सीमेटली 14,000 फॉर एग्ज़ाम बुकिंग ऑफ मतलब डिस्काउंट मिलेगा? पीटीई जी। और टोफल में करीब 13,000 में एग्ज़ाम बुक हो जाता है। हमारी जो फीस है इट इज़ प्रिटी रीज़नेबल, कुछ थाउजेंड्स में ही हम स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम की तैयारी करा देते हैं। अगर आईएलटीएस पीटी की बात करें तो लगभग कितना समय में बच्चा इसको कवर अप कर सकता है? आप यहाँ पे कितना समय प्रिपरेशन में लगाते हो? उसके लिए स्टूडेंट का पहले लेवल असेसमेंट किया जाता है, क्योंकि कितनी बड़ी जर्नी होगी वो स्टूडेंट के एग्जिस्टिंग लेवल के ऊपर डिपेंड करता है। सो जैसे ही स्टूडेंट मेरे पास एनरोल होता है मैं खुद उनका लेवल असेस करती हूँ, सो डैट वी मेक अ प्लान ऑफ एक्शन फॉर देम। सो कुछ स्टूडेंट्स 1 मंथ में कर लेते हैं, सम स्टूडेंट्स टेक 2 months, वेरी रेयर स्टूडेंट्स ऑल्सो टेक 3 months टू कम्प्लीट द कोर्स, विच डिपेंड्स अपॉन the existing skills and definitely inputs from the experts and trainers. मैम, मेरा एक पर्सनल सवाल है। आजकल हर कोई बच्चा फॉरेन जाकर स्टडी करना चाहता है। ऐसा क्या है फॉरेन स्टडीज़ में जो हम लोग बाहर की तरफ कुछ ज़्यादा ही अट्रैक्टिव रहते हैं? इस चीज़ के बारे में क्या कुछ कहेंगे? सी डेफिनेटली इंडियन एजुकेशन सिस्टम और बाहर के एजुकेशन सिस्टम में फ़र्क है।
हमारा एजुकेशन सिस्टम अभी तक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड है, बल्कि वहाँ बाहर स्किल के ऊपर काम किया बच्चा जाता साथ साथ है। पढ़ाई के थोड़ा कमाई भी कर ऑफ सकता है। कोर्स, तो वहाँ पे स्किल इम्पार्ट की जाती है। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट को कुछ वर्किंग आवर्स मिलते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, और वो अर्निंग भी कर सकते हैं। सो ऑल इन ऑल द एनवायरनमेंट दे गेट, द काइंड ऑफ लर्निंग दे गेट आउटसाइड इज़ बेटर व्हाट दे गेट इन देयर ओन नेशन। और यही एक रीज़न है। एंड इन अ लॉन्ग रन स्टूडेंट जो है वहाँ पीआर अप्लाई करता है और वहीं सेटल होने के अपने ड्रीम को भी फुलफिल कर सकता है। Cloud9 जो आपका इंस्टीट्यूट है किन किन कंट्रीज में डील करता है, कहाँ कहाँ कॉलेजेस के साथ अपना टाइप रहने वाला है? हम ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज़ के साथ डील करते हैं। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, यूएसए, डेनमार्क, फ्रांस, हम ऐसी कंट्रीज सभी कंट्रीज़ में डील करते हैं। जिन स्टूडेंट्स का बजट कम है वहाँ उनके लिए भी हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, सो दैट दे कैन ऑल्सो फुलफिल देयर ड्रीम ऑफ स्टडिंग अब्रॉड। सक्सेस रेट की बात करें तो मैम कितना सक्सेस रेट रहेगा? सक्सेस रेट हमारा बहुत अच्छा है। जी, अंत में चलते चलते हमारे दर्शकों को क्या कुछ टिप देना चाहेंगे, क्या कुछ मैसेज है उनके लिए? क्योंकि मैं इंग्लिश एक्सपर्ट हूँ, क्योंकि मैं डायरेक्टली स्टूडेंट को आइल्स, पीटी, टोफल कराती हूँ, तो मैं कुछ 2 कॉमन मिस्टेक्स के साथ इस सेशन को एंड करूँगी। मैंने बहुत बार सुना है स्टूडेंट्स बोलते हैं एनीवेज, जैसे कोई डिस्कशन चल रही Anyways, है, हम देख लेंगे। एनीवेज लेट्स स्टार्ट विद द प्रोजेक्ट। एनीवेज नहीं होता, इट इज़ एनीवे। सो एनीवे लेट्स प्रोसीड। सो ये एक एरर है स्टूडेंट्स का, कॉमन एरर है जो मैं एड्रेस करना चाहूँगी। द अदर वन इज़ प्रोनंसिएशन मिस्टेक। जब हम किसी के साथ किसी बात पे सहमति दिखाते हैं तो इंग्लिश में हम बोलते हैं आई अग्री, बट स्टूडेंट्स यहाँ पे बोल देते हैं एग्री। सो एग्री नहीं होता, इट कहीं ना इज़ कहीं आई अग्री विद यू। प्रोनाउंसिएशन में भी कहीं ना कहीं Yeah. डिफरेंस है, जो बोलने में स्लैंग होता है उसमें भी कहीं ना कहीं डिफरेंस है। और इंग्लिश स्पीकिंग की अगर बात की जाए तो Cloud9 में इंग्लिश स्पीकिंग कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। बिल्कुल, इंग्लिश स्पोकन इंग्लिश में हम डील करते हैं, और जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, मॉड्यूल्स प्लान किए हैं स्पोकन इंग्लिश के लिए, बहुत ही वर्सेटैलिटी है उसके अंदर। उसमें मैं उनको इंग्लिश सॉन्ग्स का एक्सपोजर देती हूँ, उनके साथ कन्वर्सेशन करते हैं हम डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर। वी गिव देम एन एक्सपोजर ऑफ पॉडकास्ट, रीडिंग लिसनिंग भी करवाते हैं। तो बहुत ही वर्सेटाइल कंटेंट रखा है, सो डैट स्टूडेंट की रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग सभी एरियाज़ को टारगेट किया जाए, एंड स्पेसिफिकली स्पोकन इंग्लिश, क्योंकि कोर्स स्पोकन इंग्लिश का है तो हम मेजॉरिटी ऑफ द टाइम स्टूडेंट को बुलवाते हैं इंग्लिश में, सो डैट उनकी स्पीकिंग स्किल्स जो हैं वो एनहांस हो पाए। और हमारे दर्शकों को, जो व्यूअर्स इस वक्त देख रहे हैं, उनको क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे Cloud9 की तरफ से? मैं कहना चाहूँगी कि अगर आपका भी ड्रीम बाहर जाके पढ़ने का है, तो जैसा कि आप जानते हैं पहला स्टेप रहेगा कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट क्लियर करना है, चाहे वो आइल्स हो, पीटी हो या फिर टोफल हो। तो हम इन तीनों ही टेस्ट्स को बहुत ही केयरफुली, बहुत ही प्लानिंग के साथ स्टूडेंट्स को प्रिपेयर कराते हैं। सो डेफिनेटली वी आर द राइट चॉइस फॉर द स्टूडेंट्स टू गेट थ्रू द एग्ज़ाम। और स्टडी वीज़ा के लिए अगर आप अपना प्रोफाइल हमसे असेस करवाना चाहते हैं तो हमारे नंबर पर हमें कांटेक्ट करें, अपने डॉक्यूमेंट्स भेजिए और हम आपको गेट बैक करेंगे अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन के साथ। और हम बिल्कुल यमुनानगर के बस स्टैंड के पास सिचुएटेड हैं, गुलाटी हॉस्पिटल रोड पर। सो बड़ी अप्रोचेबल है हमारा ऑफिस की लोकेशन। सो दैट्स इट, थैंक यू। दोस्तों, अगर आपके मन में भी कोई सवाल है, अगर आप भी कुछ क्वेश्चन करना चाहते हैं तो नीचे लगातार नंबर जो है Cloud9 का दिया जा रहा है, आप वहाँ पे सवाल पूछ सकते हैं। अगर आप विजिट करना चाहें तो विजिट करना चाहते हैं, अगर आपका कोई दोस्त मित्र आइलेट्स, पीटी, टोफल करके विदेश जाना चाहते हैं तो ये सबसे बेस्ट प्लेस रहेगा यमुनानगर के आपके लिए। HR 71 के लिए सरनजीत सिंह।